अच्छा, किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन होते हैं तो ख़वातीन पर दाव खेला जाता है। उनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति या सियासत करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऐलानात या फ्रीबीज़ का नारा दिया जाता है। यही बिहार में किया गया है और मुआशी तौर पर जो बाख्तियार बनाने का एक फ़ॉर्मूला है, एक नाम है, सियासी नारा एक है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला भारत सरकार ले रही है और जो अहल ख़वातीन हैं, एलिजिबल हैं, रोज़गार खुद कर सकती हैं, सरकार ने 10,000 रुपये की ग्रांट फ़राहम करने का ऐलान कर दिया है। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो कि आज 26 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना का आगाज़ कर चुके हैं बिहार से। और ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। मुझे 2 लोगों ने पूछा कि किस महिला को, किस खातून को जम्मू कश्मीर में क्या मिलेगा, तो ये बिहार के लिए है। मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन करने आया हूँ। और ख़वातीन को 10,000 रुपये की जो पहली किस्त है वो आज जारी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस प्रोग्राम में ऑनलाइन शामिल हुए, जबकि वज़ीर आला नीतीश कुमार मेहमान ख़ुसूसी तकरीब का हिस्सा बने। हर एक खातून को 10,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम या डीबीटी के तहत, या जो बराह रास्त बेनिफिट ट्रांसफ़र होते हैं उसके तहत दी गई। और बिहार की 7.5 मिलियन ख़वातीन को, यानी तकरीबन ये जो 7 लाख प्लस ख़वातीन हैं, इनके खातों में बराह रास्त ये रकम कर दी गई। इन ख़वातीन में कुल 7500 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं। और ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक शहरी देही इलाकों में दोनों, इन्हें अर्बन और रूरल बेल्ट के अंदर कुल मिलाकर 1,11,06,600 ख़वातीन इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वाली हैं, जो तस्दीक अथॉरिटीज़ कर रही हैं। और ये भी कहा गया कि इस रकम से ख़वातीन जो है, महिलाएं अपना कारोबार करने में मदद हासिल करेंगी और ख़ुद रोज़गार करने, छोटे कारोबार का क़याम, कोई अगर कहीं पर किसी ने कोई स्टॉल लगाना हो, कोई यूनिट कायम करनी हो, या मौजूदा कारोबार को अगर बढ़ाना हो, किसी के पास बिज़नेस है तो उसमें मदद मिलेगी। और ख़वातीन को काश्तकारी, मवेशी पालने यानी शीप हस्बेंड्री, माल मवेशी रखने, दस्तकारी, सिलाई वगैरह जो हाथ से करती हैं, बुनाई वगैरह करती हैं, बाकी छोटे कारोबार हैं, उनमें सरमायाकारी करने के काबिल बनाने का फ़ैसला सरकार ने लिया है। इस स्कीम का मकसद जो है, ख़वातीन या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ख़वातीन को बाख्तियार बनाना और बिलाखिर उन ख़ानदानों को बाख्तियार बनाना है बाद में जिन ख़वातीन की मुलाज़मत का अंदाज़ा लगाया जाता है और वो अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करती हैं, तो 2 लाख रुपये तक की माली मदद भी उन्हें सरकार फराहम करेगी बिहार के अंदर। फ़ायदा कौन लोग हासिल कर सकते हैं? एप्लीकेंट या जो दरख्वास्त गुज़ार हैं, उम्र 18 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए और ऐसे घरानों से उनका ताल्लुक़ होना चाहिए जो जिनका सरकारी मुलाज़मत कोई भी घरवाला ना करता हो, सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स या एसएचजीज़ हैं, उनसे वाबस्ता होनी चाहिए। और गैर शादीशुदा या बालिग औरतें बग़ैर ज़िंदा वालिदैन के भी अहल हैं, यानी अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हुई है या अगर हैं भी, तो तब भी उनको एक मौका दिया जाएगा, लेकिन इस दायरे में कम से कम आनी चाहिए। और स्कीम के फ़वाइद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दरख्वास्त के अमल को आसान बनाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इसका फ़ायदा उठाएँ। कोई भी www.brlps.in और www.brlps.in पर ऑनलाइन फॉर्म दे सकता है। सिर्फ देही इलाकों से 17 मिलियन जीविका जो दिव्यांग या ख़वातीन हैं, उनको फ़ायदा हासिल करने के लिए बात हुकूमत के मुताबिक की गई। और सेल्फ़ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता जो ख़वातीन हैं, उनको अपने गाँव के ग्रुप्स में दरख्वास्तें जमा करने की ज़रूरत होगी। गाँव के लेवल पर भी एक स्पेशल मीटिंग मुनक़्क़िद की गई है ताकि तमाम ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो जमाशुदा फ़ॉर्म में दरख्वास्तें जमा करें। जो महिलाएं या जो ख़वातीन किसी भी सेल्फ़ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता नहीं है, उन्हें पहले अपने गाँव की तंजीम को बनाना होगा, ग्रुप को बनाना होगा। हर दरख्वास्त जमा करवा कर ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा, जिसके बाद वो काम कर सकेंगी। तो मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए ख़वातीन को 10,000 रुपये की ग्रांट फराहम कर दी गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। आज यानी 26 तारीख को मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना का आगाज़ किया गया है। माहाना 10,000 रुपये पहली किस्त इसकी जारी कर दी गई है। और ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये साल में 2 या 3 भी की जा सकती हैं, वो नहीं कि हर महीने मिलता रहेगा। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत 7.5 मिलियन ख़वातीन को कुल मिलाकर 7500 करोड़ रुपए सरकार ने इस पर ख़र्च किए हैं। तो इम्पॉर्टेंट इक़दाम है हमारी नज़र में। अब ये चलेगा कितना, किस हिसाब से, क्या कल को अगर बीजेपी की या नीतीश कुमार की गवर्नमेंट नहीं बनती है तो तभी तक ये काम करेगा या ख़वातीन को मदद जारी रहेगी? तब हसास कितनी गवर्नमेंट है, कितनी वो सीरियस है ख़वातीन को लेकर, इस बात का अंदाज़ा लगेगा।